Good morning, students. Once again, I am Raju sir, your math teacher, class 3rd. So today we are here discuss class 3rd, chapter number 3rd, give and take, the topic word problem. So dear students, my name Raju sir, taking your online math class from Subrat Singh Children Academy. So now to start the first word problem of chapter number 3rd, give and take. The first word problem of topic. So here first word problem is saying there were 42 dancing beings jumping around. Then 12 more came jumping and joined the dance party. How many dancing beings were at the party in all? Means कि एक पार्टी चल रही है, वहाँ पे 42 बीन्स हैं जो डांस कर रहे हैं उस पार्टी में, और तभी वहाँ पे 12 और आ जाते हैं, उस पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि अब टोटल पार्टी में ज्वाइन करने के बाद कितने मेंबर हो गए हैं बीन्स के। टोटल मेंबर्स को आपको वहाँ पे काउंट करके बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे। सो हियर the number of beings dance in party में कितने बीन्स डांस कर रहे थे, तो यहाँ पे दिया है 42। ओके, once again now come the number of beings dance in party or after the join the party. Number of beings join the पार्टी को कितने लोगों ने ज्वाइन किया? 12 मेंबर से। कितने लोगों ने? 12। वो डांस करते हुए आते हैं और पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि देन total number of beans equal to, अब क्या करेंगे, ये पहले वाले को और दूसरे वाले को आपस में ऐड कर देंगे, यानी कि 42 नंबर ऑफ बीन्स डांस इन पार्टी बिफोर एंड नंबर ऑफ आफ्टर द कमिंग बीन्स इन ज्वाइन द पार्टी। सो नंबर ऑफ कितने हैं? 12 प्लस ये कितने हैं? 12। 42 प्लस 12। अब इसको ऐड कैसे करेंगे? ऐड करने का सिंपल ऐसे हम ऐड कर सकते हैं, बट नहीं मेरे बच्चों, कैसे करेंगे? ऐसे, इस तरीके से हम ऐड करेंगे जिससे हमें प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। यहाँ पे रखेंगे 1, यहाँ पे रखेंगे 10, यहाँ पे रखेंगे 100। 1 की वैल्यू को 1 के पोजीशन पे, 10 की वैल्यू को 10 के पोजीशन पे, 100 की वैल्यू को 100 के पोजीशन पे। नंबर ऑफ 42 में कितना है? 2 कहाँ पे है? 1 के पोजीशन पे है। 4 कहाँ पे है? 100 के पोजीशन पे है। कहाँ पे है? 100 के पोजीशन पे है। एंड सेकेंड 12, अब 100 के पोजीशन पे कुछ भी नहीं है, 10 के पोजीशन पे 4 है, 1 के पोजीशन पे 2 है। 12 में देखते हैं, 12 में 1 के पोजीशन पे 10 के पोजीशन पे 1 है और 2 के पोजीशन पे 2 है, यानी कि 10 के पोजीशन पे 1 है और 1 के पोजीशन पे 2 है। इन दोनों को आपस में हम ऐड कर देते हैं। ओके, अब यहाँ ऐड करते हैं 2 and 2, कितना हुआ? 4 and 4 and 1 5। देखिए यहाँ पे हमने कैरी नहीं लिया। कैरी क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ पे कुछ भी कैरी नहीं था हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे कैरी हम 0 रखते हैं जब कुछ भी नहीं मिलता। तो 4 + 1 5 and 0 5। सो योर आंसर विल बी कम हियर 54। सो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन क्वेश्चन में कह रहा है कि नंबर ऑफ बीन्स डांस इन पार्टी, कह रहा है कि एक पार्टी चल रही है, वहाँ पे 42 जो है बीन्स डांस कर रहे हैं और 12 और भी आ जाते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ बीन्स कितने हैं आपको बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बीन्स डांस इन पार्टी 42। वंस अगेन नंबर ऑफ बीन्स ज्वाइन द पार्टी। अब डांस जब शुरू हो गया उसके बाद कुछ लोग आए, उन्होंने उस पार्टी को ज्वाइन किया, तो कितने लोगों ने? 12 लोगों ने। तो देन टोटल नंबर ऑफ बीन्स, अब उसमें कितने मेंबर हो गए? बीन्स कितने हो गए? तो 42 पहले से थे, 12 बाद में आ गए, उन दोनों को हम आपस में ऐड कर लेंगे, तो हमारा आंसर आया 54। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दैट क्वेश्चंस। थैंक यू।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वर्ड प्रॉब्लम सेकेंड क्या कह रहा है? वर्ड प्रॉब्लम सेकेंड क्या कह रहा है कि देयर वेयर 136 बैलून्स दैट केम फ्लोटिंग टू अ पार्क on the Sunday afternoon. When they arrived, they were already 130 balloon in the park. How many balloon were there in the park in all? अब यहाँ पे all की बात कर लिया, मीन्स टोटल नंबर्स। फिर से एक बार वर्ड प्रॉब्लम पढ़ेंगे, 2 बार 3 बार वर्ड प्रॉब्लम अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक हम वर्ड प्रॉब्लम को समझेंगे नहीं तब तक सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखिएगा फिर से यहाँ पे क्या बोल रहा है कि देयर वेयर 136 बैलून्स दैट केम फ्लोटिंग टू अ पार्क ऑन द संडे आफ्टरनून। मीन्स कि 136 बैलून्स वहाँ पे तैरते हुए पार्क में संडे को इवनिंग में आते हैं। व्हेन दे अराइव देयर, जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो वेयर ऑलरेडी 130 बैलून्स, मतलब वहाँ पे पहले से 130 बैलून्स वहाँ पे पहले से ही थे जब वो बैलून उस पार्क में पहुँचते हैं। तो कह रहा हाउ मैनी बैलून वेयर देयर इन द पार्क इन ऑल। तो नंबर ऑफ टोटल बैलून्स की बात कर रहा है कि वहाँ पे पहुँचने के बाद कितने बैलून्स वहाँ पे थे। समझ में आ गया? तो चलिए ठीक है, क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ बैलून्स, अब इस वर्ड प्रॉब्लम को देखिए स्टेटमेंट में लिखेंगे, डायरेक्टली तो सभी कर ले जाएंगे। ठीक है, आप प्रैक्टिस कीजिए कि खुद से स्टेटमेंट लिखने के लिए। ठीक है, डायरेक्टली तो ऐसे हम जोड़ दें 130 112 ऐसे हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, नहीं। लेकिन इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि आगे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और जहाँ पे डायरेक्टली स्टेटमेंट आएगा कि आप स्टेटमेंट में लिखिए, तो आप क्या लिखोगे? ठीक है, इसलिए कभी भी एक्सप्लेनेशन हमेशा एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में लिखा जाता है। वर्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं? एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है, सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ फ्लोटिंग balloons that come came in park। तो भैया पार्क में कितने बैलून्स आए थे तैरते हुए? नंबर्स दिया हुआ है 136, कितने आए थे? 136। ओके, नंबर ऑफ बैलून्स दे ऑलरेडी हैव इन पार्क, मतलब जो पहले से पार्क में थे। ठीक है, अब उनको हम कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ बैलून्स ऑलरेडी इन पार्क। ऑलरेडी इन पार्क, पार्क में पहले से थे, कितने थे? 130। ओके, देन द टोटल नंबर ऑफ, अब कह रहा है कि इतना पहले से थे, इतने आगे वहां पे, तो अब कह रहा है टोटल नंबर ऑफ, देन टोटल नंबर ऑफ बैलून्स इक्वल टू जो पहले से आए, मीन्स कमिंग फ्लोटिंग बैलून्स प्लस ऑलरेडी बैलून्स ऑलरेडी इन पार्क।
इन सभी को हम आपस में ऐड कर देंगे कि जो पहले से थे, पहले से जहाँ पे पार्क में जो थे वो बैलून्स और जो बाद में तैरते हुए आए, ठीक है। तो कितने हैं, 136 प्लस 113। अब मैंने बताया कि इस तरीके से आप नहीं कर पा रहे हो तो कॉलम बनाइए ऐसे, यहाँ 1 लिखिए, ठीक है, यहाँ 10 लिखिए, यहाँ 100 लिखिए। अब 100 के पोजीशन पे 100 वाले को रखिए, और तो यहाँ इसमें देखिए 1 के पोजीशन पे क्या है 6, 10 के पोजीशन पे 3, 100 के पोजीशन पे 1, इसमें 3, ठीक है, 1 1 1 1। अब इसको ऐड कर दीजिए यहाँ पे, कैसे ऐड करेंगे, 6 एंड 3 कितना हो गया 9। कोई कैरी है नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे जब कोई कैरी ही नहीं है। 3 1 4, 4 और 0, किसी भी नंबर्स में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो नंबर हमारा सेम रहता है, कोई चेंजिंग नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया 4 प्लस 1 एंड 1, यहाँ पे कोई कैरी नहीं तो यहाँ पे 0 रखते हैं, 1 एंड 1 2। तो आपका ये आंसर आ गया, यानी कि 249 वैल्यूज। नंबर ऑफ वैल्यूज कितने हो गए टोटल, 249। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, वर्ड प्रॉब्लम्स। समझ में आ गया तो इरेज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, अ फ्रूट सेलर परचेज अ बॉक्स कंटेनिंग 584 apples and another box containing 263 oranges. How many apple and orange did he have in all? Means एक बॉक्स में वो एप्पल लिया हुआ है जिसमें नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हैं 484, एंड सेकेंड बॉक्स में कितना है 263 ऑरेंजेस है। तो टोटल नंबर ऑफ की बात कर रहा है कि टोटल, मैंने बोला ऑल यहाँ पे आया तो ऑल मीन्स टोटल, तो यहाँ पे टोटल कितने फ्रूट्स हैं, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और इसको एक बार फिर से वर्ड प्रॉब्लम को समझिएगा, ठीक है। मैं बार बार बोलता हूँ कि वर्ड प्रॉब्लम को आप एक बार नहीं 2 बार, कम से कम 2 से 3 बार रीड कीजिए, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम तभी आप समझ सकते हैं कि वो कहना क्या चाहता है, और जब तक 2 से 3 बार आप रीड नहीं करेंगे उससे तब तक समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो अब सिंपल से मैं फिर से बता रहा हूँ, कह रहा है कि अ फ्रूट सेलर परचेज्ड अ बॉक्स, एक फ्रूट सेलर ने एक बॉक्स को परचेज किया और वो कंटेनिंग 584 एप्पल। उस बॉक्स में जो उसने परचेज किया उसमें क्या है 584 एप्पल्स है, ठीक है। एंड अनदर बॉक्स कंटेनिंग, और दूसरे जो बॉक्स में वो क्या लेके जा रहा है, उसमें क्या रखा हुआ है, ऑरेंजेस रखे हुए हैं, उनके नंबर्स कितने हैं 263 है। तो टोटल नंबर आपकी बात कर रहा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, नॉर्मली सॉल्व करने के लिए ऐसे सिंपल सा एडिशन है, लेकिन हम इसे राइट कैसे करेंगे, एक्चुअली में इसे हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, स्टेटमेंट डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। कहने का मतलब है स्टेटमेंट आप भी अपने तरीके से बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि मेरा ही स्टेटमेंट सही हो, आप भी सही हो सकते हो, बस तरीका आपका सही होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इन परचेजिंग बॉक्स, अब देखिएगा मैं स्टेटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट बना रहा हूं, इन परचेजिंग बॉक्स नंबर ऑफ एप्पल, उस जो उसने खरीदा था बॉक्स, उस बॉक्स में कितना है, उस बॉक्स में एप्पल्स कितने हैं 584, कितने हैं 584, एंड अदर
in other purchasing box number of oranges इक्वल टू, ऑरेंजेस कितने हैं 263, कितने हैं 263, ओके। अब नंबर ऑफ टोटल्स की बात कर रहा है कि देन टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स, देन टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स, देन टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स इक्वल टू नंबर ऑफ एप्पल्स, नंबर ऑफ एप्पल्स प्लस नंबर ऑफ ऑरेंजेस, नंबर ऑफ, ठीक है भैया। अरे जब टोटल नंबर की बात, क्योंकि ये भी तो फ्रूट है ये भी फ्रूट है, इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स का पता चल जाएगा, तो सिंपल सा है, ठीक है। 84 प्लस 263, फिर वही चीज़ इस तरीके से आप नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पे ऐसे कॉलम बनाइए, ठीक है। यहाँ पे लिखिए 1, यहाँ पे लिखिए 10, यहाँ पे लिखिए 100, ओके। अब इस नंबर्स को फीड कर दीजिए, 4 को 1 के पोजीशन पे, 8 को 10 के पोजीशन पे, 100 को 5 के पोजीशन पे, वैसे इसको फिट कर दीजिए 263। अब ऐड कैसे करेंगे हम 4 3 7, कोई कैरी नहीं तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। 8 and 6 कितना हो गया 14, 14 प्लस 0 0, 14 हो जाएगा। 14 का 4 पूरा लिखेंगे, 1 कैरी, इस कैरी को वहाँ यहाँ पे लेके आएंगे। 5 2 7, 7 प्लस 1 8, ओके। ये आपका आंसर आ गया, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स कितने हो गए हैं 847, ठीक है। आंसर आ गया आपका, ओके। राइट कीजिएगा। समझ में नहीं आ रहा, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। इन परचेजिंग बॉक्स, उस जो पर्सन ने क्या किया, उस बॉक्स को खरीदा शॉपकीपर ने, उस बॉक्स में नंबर ऑफ एप्पल कितना है 584। इन अदर एंड इन अदर, और एक दूसरे जो बॉक्स में परचेजिंग जो बॉक्स था उसमें नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने थे 263। तो देन द टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स का मतलब हो गया नंबर ऑफ एप्पल्स प्लस नंबर ऑफ ऑरेंजेस। तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस और नंबर ऑफ एप्पल्स को हम आपस में ऐड करेंगे, यहाँ पे ऐड इस तरीके से करेंगे जिससे हमें समझ में आ जाए इजीली, ओके। थैंक यू। राइट कीजिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ टू स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है यहाँ पे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 सेइंग हियर मोहन हैज़ 525 मार्बल्स एंड राधा है 225 मार्बल्स। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स विद देम। इन लास्ट वीडियो वी आर डिस्कस व्हेन द दैट वर्ड प्रॉब्लम्स। तो मैंने उसमें बताया था आपको कि जब भी किसी वर्ड प्रॉब्लम में टोटल वर्ड दिया हो या लेफ्ट वर्ड दिया हो तो टोटल वर्ड मीन्स हो जाएगा वहाँ पे एडिशन की बात कर रहा है, ठीक है। ये वर्ड प्रॉब्लम की पहचान है। एंड इफ द saying about the left numbers then you understand that here is saying about the subtraction। तो यहाँ पे कह रहा है मोहन हैज 522। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा कि नंबर ऑफ मार्बल्स, सॉल्यूशन कैसे करेंगे। नंबर ऑफ मार्बल्स हैज मोहन, मोहन के पास भैया कितना मार्बल है, कितना मार्बल कह रहा है मोहन के पास 525, ओके डियर स्टूडेंट्स। एंड नेक्स्ट देन नंबर ऑफ मार्बल्स हैज राधा, राधा के पास कितना है, राधा के पास है 225।
5। ओके, मोहन के पास इतना हो गया, राधा के पास हो गया, ठीक है। देन अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्या आस्क कर रहा है वहाँ पे, आपसे एक्सेप्शन क्या कर रहा है वहाँ पे, कह रहा है कि देन टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, कि भैया कुल कितने मार्बल्स हो गए, इन राधा और मोहन का लेके कितने मार्बल्स हो गए। देन टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इक्वल टू मोहन्स मार्बल प्लस यानी कि मोहन का मार्बल और राधा का मार्बल्स को हम आपस में ऐड कर दें, ठीक है। तो मोहन का मार्बल कितना है यहाँ पे 5 2 5 और राधा का 2 2 4। तो ऐड कैसे करेंगे, वही सिंपल सा पुराना वाला प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 10 लिखेंगे, यहाँ पे 100 लिखेंगे। तो 1 की वैल्यू पे क्या रखेंगे, पहले 5 2 5, ये मोहन का हो गया, फिर राधा का लिख देंगे यहाँ पे 2 5 2, सॉरी, अब इसको ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे 5 5 10, 10 का 0 1 कैरी, 2 2 4 प्लस 1 5, ओके। 5 and 2 7, ठीक है। 7 यहाँ पे कोई कैरी नहीं है, 0 है, तो उसको ऐड कर देंगे, तो आंसर आ गया 750, ठीक है। तो टोटल मार्बल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हुए, 750। ओके डियर स्टूडेंट, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड, सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो राइट कीजिएगा इसे। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि इन अ स्कूल देयर आर 462 गर्ल्स एंड 587 बॉयज, हाउ मैनी टोटल स्टूडेंट इन देयर एट दैट स्कूल। वंस अगेन, इन अ स्कूल, once again I read here, in a school there are 462 girls and 587 boys, how many total students are there in that school। सो डियर स्टूडेंट, कह रहा है कि एक स्कूल है, वहाँ पे बॉयज़ समथिंग स्टूडेंट्स हैं एंड गर्ल्स कुछ हैं, तो टोटल नंबर, एक्चुअल नंबर की बात कर रहा है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। आपको ग्रामर की मैम ने बताया था कि जब भी हम स्टूडेंट और बॉयज़ और गर्ल्स को कैलकुलेट करते हैं तो वो डिफरेंट वे में जाते हैं, लेकिन जब स्टूडेंट की बात आती है तो वो मैक्सिमम जेंडर में आता है, काउंट किया जाता है। जैसे स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स में गर्ल्स और बॉयज़ दोनों काउंट होंगे, टीचर्स, मेल टीचर फीमेल टीचर दोनों काउंट होते हैं। तो सेम ईयर यहाँ पे जब टोटल नंबर्स की बात करेगा तो बॉयज़ और गर्ल्स को आपस में ऐड कर लिया जाएगा। तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज़ इन स्कूल, स्कूल में बॉयज़ कितने हैं, स्कूल 587, ठीक है। नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल इक्वल टू 462, then total number of student in school तो बॉयज़ प्लस गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस गर्ल्स
इनको हम आपस में ऐड कर देंगे, बॉयज़ और गर्ल्स को आपस में ऐड कर देंगे, तो कैलकुलेशन करने पे जो नंबर्स आएगा वो टोटल नंबर, एक्चुअल नंबर हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बॉयज़ का नंबर्स कितने हैं 587 प्लस 462, ये गर्ल्स हैं ये बॉयज़ हैं। ठीक है, तो इन्हें ऐसे ही कॉलम बना के हम सीधे से ऐड कर देंगे। यहाँ पे रखेंगे 1, यहाँ पे रखेंगे 10, यहाँ पे रखेंगे 100 की वैल्यू पुट करते हैं। ये 1 की वैल्यू यहाँ पे 7, 8 एंड 5 एंड 2, 6, 4। अब इसे हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, 7 + 2 9, 8 6, यहाँ पे कोई कैरी बचा नहीं, तो हम कैरी क्या करेंगे 0, 6 एंड 8 14, 14 का 4, यहाँ पे हम पूरा लिखेंगे 4 एंड 1 कैरी, कैरी को हम यहाँ पे राइट कर देंगे 5 एंड 4 9 एंड 9 + 1 10। यहाँ पे बगल में कोई नंबर्स नहीं है इसलिए हम यहाँ पे पूरा लिख देते हैं, काउंट कर लेते हैं। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया आपका 1049 स्टूडेंट। कितने आया 1049 स्टूडेंट्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। जो चीज़ ना समझ में आए वो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा, और नंबर तो मेरा है ही। ठीक है, ओके, थैंक यू।